अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी ब्यूटी विद नूर। साल की पहली सर्दी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि अगर साल की पहली सर्दी ही बच्चों को लग जाए उसकी पैदाइश के बाद तो अक्सर बच्चा बीमार ही रहता है जब भी सर्दियां आती हैं। तो साद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं हालांकि साद के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। साद की भी ये फ़र्स्ट विंटर है और बहुत ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद मैंने बहुत एहतियात की, उसके बावजूद भी साद को सर्दी लग गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन मैंने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली और अब माशाल्लाह से साद बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और इससे आपका भी बहुत सा फ़ायदा हो जाए और आपका बच्चा भी जल्दी से ठीक हो जाए। साद को कल रात बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। कल रात से ही नहीं बल्कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा था और साथ में उसको हल्का हल्का बुखार भी हो रहा था। खांसी के साथ उसको वॉमिट भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको खांसी हो रही थी और साथ में वॉमिट वो बहुत मुश्किल से कर रहा था, लेकिन वॉमिट होती नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मेरा बच्चा इतनी तकलीफ़ में था। वो बहुत मुश्किल से खांसी कर रहा था, उसका सीना बिल्कुल जकड़ा हुआ था और रात सोते हुए भी साद बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सो रहा था। साद की खांसी भी इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सोता था तो थोड़ी ही देर में उसको खांसी होना शुरू हो जाती थी और साथ ही वो वॉमिट करने लग जाता था। तो ऐसे में वो बहुत बच्चा तकलीफ़ में था और मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि यार मेरा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है। मैंने डॉक्टर से भी कंसर्न किया लेकिन उसके बावजूद साद को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी 2-3 दिनों बाद दोबारा से वही सिचुएशन होना शुरू हो जाती थी और साद फिर से उसी सिचुएशन में आ जाता था। अभी मैंने हफ़्ता पहले ही डॉक्टर से कंसर्न किया और जाके मैं मेडिसिन लेके आई, लेकिन दोबारा से साद को वही सब होना शुरू हो गया। तो इसके लिए जो अब मैंने रेमेडीज़ यूज़ की हैं और उसके बाद साद को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें और उसकी मेडिसिन के बाद आप इसके साथ ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उसे कंटिन्यूसली सर्दी लगने से वो बच जाएगा। यहाँ पे जो फ़र्स्ट रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं वो अजवाइन मैंने लिया है और 2 चम्मच उसमें मैंने ऐड किया है लहसुन के 3 से 4 जवे मैंने ऐड किए हैं। इसकी हम पोटली बनाने वाले हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके बच्चे के लिए। ये आपके बच्चे के सीने को गर्माइश देता है। ये बच्चे के सीने में जो अकड़ाव पैदा हो जाता है और उसके सीने पे बलगम जम जाती है, ये उसको ख़त्म करता है और बच्चे को बहुत जल्दी इससे आराम आता है खांसी से और बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, उसको चैन की नींद आती है, वो सो जाता है आराम से। इसको आपने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनना है और इसका कलर आपने थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत लाइट से इसका कलर चेंज करना है। हल्की आंच पे इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तब आप इसको उतार सकते हैं। ये आपके बच्चे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत जल्दी इससे बच्चे को आराम आता है, बच्चे की खांसी ठीक होती है, बच्चे का नज़ला इससे ठीक होता है। इसकी भाप हल्की नाक में देने से बच्चे का नज़ला बहुत जल्दी ठीक होता है। अब इसको आपने किसी मलमल के कपड़े में निकाल लेना है और इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है, जिससे आप बच्चे की सिकाई कर सकें, उसके चेस्ट पर इसकी गरमाइश दे सकें। बहुत इजीली ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे आपके बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है और आपका बच्चा बहुत जल्दी रिकवरी करता है। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। इसके लिए आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल। 2 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है और इसमें आपने ऐड करना है 3 बादाम। इसमें मौजूद कोकोनट ऑयल आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोकोनट ऑयल से आप सिंपल बच्चे की मसाज करें तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके बच्चे को क्विकली रिलीफ देता है खांसी से और आपके बच्चे को हेल्दी रखता है। इसको अच्छे से आपने इसका कलर चेंज कर लेना है बादाम का और इसके बाद इसको निकाल लेना है। हम जो थर्ड रेमेडी बनाने जा रहे हैं ये भी बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बच्चों को फ़ौरन रिलीफ देती है खांसी से, नज़ला से, ज़ुकाम से और बच्चे की ठंड को बहुत जल्दी ठीक करती है। इसके लिए आपने 2 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। इसमें आपने ऐड करना है लहसुन के जवे 3 से 4 और उसमें आपने 1 पिंच ऐड कर देनी है अजवाइन। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इतना पकाना है कि जो लहसुन के जवे हैं वो अपना कलर चेंज कर दें
इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और छान लेना है और इससे अपने बच्चे की मालिश करनी है, मसाज करना है उसका। ये आपके बच्चे को क्विक रिलीफ़ देता है खांसी से, नज़ला से, ज़ुकाम से। मैंने खुद इसको ट्राई किया है। मैंने भी साद पर इसी ऑयल को ट्राई किया। साद को जब से खांसी हो रही है, मैं उसको दोपहर में ज़रूर धूप में लेके जाती हूँ और उसको 1 से 2 घंटे तक अच्छे से धूप लगवाती हूँ और काफ़ी धूप भी अच्छी निकली होती है और मैं साद को 2 घंटे तक लाज़मी धूप में रखती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा साद को फ़ायदा होता है। ये जो लास्ट में मैंने ऑयल तैयार किया था, अब इससे मैं साद की मालिश कर रही हूँ। साद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था क्योंकि उसका चेस्ट फुल जमी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। उसके गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी जिसकी वज़ह से जैसे ही उस पे हाथ रखता था, उसकी चेस्ट पे साद रोना शुरू कर देता था और मैंने हल्के हाथों से इसका मसाज किया, बहुत लाइट हैंड से इसका मसाज किया और उसके बाद मैंने कॉटन ली और उसको अच्छे से कवर कर दिया साद के पूरे शर्ट के नीचे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके बच्चे की खांसी के लिए। इससे आपके बच्चे की खांसी 1 दिन में भी दूर हो सकती है क्योंकि ये बहुत जल्दी आपके बच्चे की चेस्ट को ठीक करता है, आपके बच्चे की चेस्ट को गर्म रखता है जिसकी वजह से उसकी चेस्ट खुलना शुरू हो जाती है, उसको अच्छे से साँस आना शुरू हो जाता है। उसकी जो खांसी आ रही होती है उसमें बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है। इसी ऑयल से आपने बेबी के पाँव पे भी मसाज करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें, रिलैक्स करें बेबी को और इसके बाद उसको अच्छे से कवर कर दें। आपके बच्चे की आधी खांसी तो इसी रेमेडी से ही ठीक होने वाली है और आधी आपकी ये जो हमने पोटली तैयार की थी अजवाइन की, उससे आप बच्चे की छाती पर अच्छे से सिकाई करें, उससे भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। बच्चे को साँस लेने में जो रुकावट हो रही होती है, बच्चा मुश्किल से साँस ले पा रहा होता है, इससे बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है, बच्चे को साँस अच्छे से आता है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ये अगर आप रेमेडी यूज़ करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ क्योंकि साद पे भी मैंने यही ट्राई किया है। इसकी मैंने 1 दिन में इसका फ़ायदा होते देखा है और सुबह मैंने इसको किया और शाम में अब साद बिल्कुल आराम से सो रहा है, बहुत सुकून से सो रहा है, अब उसको कोई खांसी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप भी अपने बच्चे का ख़्याल रखें और मुझे भी और साद को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।